एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला है डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से मिलकर बना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होते हैं, जो सीपीयू से जुड़े होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली का नियंत्रण करता है। जब कोई सिस्टम किसी डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कब और कितने समय के लिए उस डिवाइस को वो प्रोसेसर दिया जाए। अगर एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट आती है एक डिवाइस के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उन रिक्वेस्ट की लाइन बनाए और एक नीति को निर्धारित करके सभी प्रोसेस को डिवाइस उपलब्ध कराया जाए। ये यूज़र के आवेदन को यानी रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइस का ध्यान रखता है। मान लो कोई डिवाइस अगर ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो वो उसको उस गलती का उचित एक मैसेज देता है और बड़ी कुशलता के साथ उस प्रोसेस को बंद करता है। तो ये क्या करता है, यूजर के उन निर्देशों के बारे में मैसेज या वार्निंग मैसेज देकर यूजर को जागरूक भी करता है। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस का प्रबंधन करने का काम करता है, इसलिए इसको इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। तो ये हर डिवाइस स्केल को एलोकेट करता है बड़ी योग्यता के साथ और उसको उन डिवाइसेस को डी एलोकेट भी करवाता है। नेक्स्ट जो है सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट। जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेन मेमोरी में लोड होता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का बड़ी कुशलता से उसका यूज करके उसका कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण और प्रबंधन करता है। सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो उसमें सभी इंफॉर्मेशन निर्देश इनपुट चलने से पहले क्या होते हैं और स्टोर होते हैं, और उसमें इंटरमीडिएट या फाइनल जो रिजल्ट होता है वो चलने के बाद टेम्परेरी तौर पर प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी का जो प्रबंधन है वो थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेमोरी का प्रबंधन बड़ी कुशलता के साथ मेमोरी को नियमित जांच द्वारा करता है कि मेमोरी का कौन सा भाग यूज किया जा रहा है और कौन सा खाली है। जैसे मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग में ये निर्णय लेता है कि किस प्रोसेस को मेमोरी मिलेगी और कितने समय के लिए मिलेगी। तो निर्णय लेने के बाद ये मेमोरी को प्रोसेस को दे देता है, और जब वो प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वो मेमोरी को खाली भी करवा लेता है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होता है। तो एक प्रोसेस को या एप्लीकेशन को चलाने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। मल्टीटास्किंग में हमें एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो चला सकते हैं, इसलिए उसमें रिसोर्सेज का ध्यान रखना और उसके प्रयोग का नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन सभी कार्यों को बड़ी कुशलता से संभालता है। जब सिस्टम किसी प्रोसेस को चलाने के लिए कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो उन संसाधनों की उपलब्धता को भी चेक करता है कि उस टाइम पे वो रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं, और डिसीजन लेता है कि कब और कितने संसाधन जो हैं या रिसोर्सेज उस प्रोसेस को दिए जाएं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक से ज्यादा रिक्वेस्ट प्राप्त होती है तो ये हर प्रोसेस की जरूरत वाले जो रिसोर्सेज होते हैं जो ज्यादा जरूरी है उनको अवेलेबल करता है, उनको चेक करता है, और कब और कितने रिसोर्सेज को प्रोसेस दिया जाएगा ये लाइन बनाकर उसको वो अवेलेबल करवाता है। और जब वो प्रोसेस मतलब रिसोर्सेज एक प्रोसेस के लिए कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको डीएलोकेट भी करता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, उसे प्राप्त कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है, और उस इंफॉर्मेशन या डाटा को हम शेयर भी कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो भारी मात्रा में जो जानकारी या डाटा स्टोर होता है वो फाइल के रूप में स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी फाइलों का उसकी जगह के साथ ध्यान भी रखता है और उनको कंट्रोल भी करता है। ये जो फाइल होती हैं, जो स्टोर की गई जानकारी का उचित संचयन, उन फाइलों में जितना भी डाटा स्टोर है उनका उचित प्रकार से संचयन करना, संगठन करना और उनको बचाव करने का काम भी करता है, और वो एलोकेट भी करता है रिसोर्सेज और डी एलोकेट भी करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, तो इनमें से कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूजर के लिए वैल्यूएबल होती है और जो काफी सेंसिटिव भी होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो सिस्टम की सुरक्षा और विभिन्न तरीकों का यूज करके, जैसे पासवर्ड वगैरह, तो ये यूज करके वो सुरक्षा को बनाए रखता है। यह सिस्टम रिसोर्सेज, फाइल और सिस्टम में स्टोर डाटा को मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी अनधिकृत जिसको कोई अधिकार नहीं है उस चीज को एक्सेस करने का, उनसे बचाता है। इसमें क्या होता है कि कई जब प्रोसेसर जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है, जब वो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो एक प्रोसेस दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे।
नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग एड्स। जब एक कंप्यूटर सिस्टम रनिंग मोड में होता है तो उसमें कुछ एरर भी हो सकती हैं या पाई जा सकती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इससे एरर को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी गलती होती है ये इसको ठीक नहीं करता बल्कि उसको ठीक करने के निर्देश देता है। गलती का मैसेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को देता है ताकि यूजर जो है वो उसके अनुसार काम कर सके। नेक्स्ट है जॉब अकाउंटिंग। ये एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है कि इसमें कि कैसे आपका जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं वो कैसे यूज़ किए जा रहे हैं उनका ट्रैक करता है, और ये भी नज़र रखता है कि जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं यूज़र के द्वारा या अलग अलग कामों के लिए यूज़ किए जा रहे हैं और वो कितने टाइम के लिए यूज़ किए जा रहे हैं इनका भी ट्रैक करता है। और ये जो है हेल्प करता है प्रॉब्लम मतलब परफॉर्मेंस इशू को सॉल्व करने के लिए भी ये हेल्प करता है, और ताकि जो अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर होते हैं उसके इंस्टॉलेशन को भी ये आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रीस्टार्ट करना ये प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग में जब एक कंप्यूटर को हम बंद करके टर्न ऑफ करके जब उसे ऑन करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और जब कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो वार्म बूटिंग कहलाता है। तो ओवरऑल ये बूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एक्ट्स एज एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस के रूप में काम करता है क्योंकि यूज़र इंटरफेस यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको अलाउ करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर ह्यूमन बीइंग की समझने वाली भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर काम करता है बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 पर, जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं समझ सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर के समझने वाली भाषा में कन्वर्ट कर देता है जो इनपुट यूज़र के द्वारा दी जाती है, और जो आउटपुट आती है वो यूज़र की भाषा जो ह्यूमन बीइंग समझ सकता है यानी यूजर समझ सकता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग विभिन्न प्रकार के यूजर्स को इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और अदर सॉफ्टवेयर को असाइन करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। तो गाइज ये थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।